नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो सपोर्ट करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि सेक्शन 498A 498A का मुकदमा किसी के भी ऊपर हो सकता है और घर घर में हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पत्नी घर घर में होती है। हर व्यक्ति जहाँ पर भी है वहाँ उसकी पत्नी है। तो जहाँ पर पत्नी है वहाँ पर लड़ाई होना, झगड़ा होना ये मुलाजिम है। किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर महिला कुछ थोड़ा-सा गुस्सैल टाइप की होती है या फिर ये दिखाती है कि मुझे मतलब इसको अब इसने मुझसे कुछ कह दिया, तो अब मुझे गुस्से में जो है वो इसको सबक सिखाना है, या इसके परिवार वालों को इसकी माँ कुछ कहती है, सास कुछ कहती है या फिर पिता कुछ कह देते हैं। घर है, घर परिवार है, तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कहेगा। अब ये तो है नहीं घर में रहेंगे तो मुँह बंद करके रहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि किसी प्रकार कोई पनिशमेंट थोड़ा ना मिला उनको। लेकिन जो पत्नी है वो अगर चाहती है कि अगर इसने मुझसे कहा है या उसकी माँ ने, सास ने, मामा ने, भाई ने, किसी ने भी कुछ कह दिया है तो घर में, तो उसका बदला लेने के लिए या किसी प्रकार से उसको फँसाने के लिए उसके ऊपर सेक्शन 498 का एक झूठा केस बनाकर उनके ऊपर दायर किया जाता है, ताकि उन लोग सब लोगों को सबक मिल सके, सीख मिल सके कि हाँ, देखो तुमने मेरे साथ में मुझे ये कहा, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करती हूँ। तो अब ये केस जो है, एक तो ये है कि सबक ये पति को नहीं, पत्नी को भी मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी साल अलग रह जाते हैं। और जिस पिता ने अपनी बेटी को शादी करके दूसरे घर में भेजा, पैसा खरा खर्च करके और सब कुछ उसके साथ में किया, लेकिन वो कुछ दिन बाद पत्नी जो बेटी जो है वो लड़ाई झगड़ा करके मायके से, अपने ससुराल से मायके आ जाती है। और फिर बाद में अपने पिता को, अपने परिवार को झूठी कहानियाँ बना बना कर बताती है कि मेरे साथ में ऐसा किया, वैसा किया, जैसा किया। तो घर वाले भी मासूम हैं, वो सोच लेते हैं अच्छा मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया तो चलो ठीक है केस करते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक बार हम उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करें, वाकई गलती हमारी बेटी की है या नहीं है। अगर है तो क्या गलती है, और बाकी दूसरे पक्ष की है नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सही करने के लिए वजह से सही नहीं हो पाता है, बल्कि ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार से केसेस वगैरह होते हैं, तो जब पत्नी केस करती है तो उसमें गवाह जो उसके परिवार वाले ही होते हैं। ये सब चीज़ें एफआईआर होती है, एफआईआर में गवाह बनते हैं उसके परिवार वाले, चाहे उसकी मदर हो, फादर हो या फिर कोई और भैया वगैरह कोई भी हो। केस में गवाह बनते हैं, गवाह बनने के बाद ये कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में भी वही गवाही झूठी देते हैं वो, जो कि पत्नी ने पहले लिखाया हुआ है, जैसा कि होता नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को बनाते हुए पत्नी जो अपने परिवार वाले हैं उनके साथ में झूठी गवाही देती है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर पत्नी या फिर पत्नी के परिवार वाले या मायके वाले जो या फिर जो गवाह हैं उस केस में सेक्शन 498A में या फिर मेंटेनेंस में या डीवी में, किसी में भी अगर उसमें गवाह हैं, तो गवाह होने के बाद जो अगर वो झूठा गवाही वहाँ पर देते हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, कितनी सज़ा हो सकती है, कितना दिन को उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे कई प्रश्न पति के मन में आते हैं, या फिर पत्नी के ऊपर किया हुआ तो पत्नी के भी मन में आते हैं कि मेरे साथ में ऐसा झूठा केस किया उन्होंने, क्योंकि केस कोई भी कर सकता है, किसी तरीके से कर सकता है। अब अगर ऐसे समय पर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है कोर्ट भरे कोर्ट में, या फिर पत्नी के परिवार वाले भी जो गवाह हैं उसमें वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से इस चीज़ को सज़ा करवाने हैं, ताकि वो जो झूठे परिवार वाले हैं या फिर झूठे गवाह हैं उन सबको सज़ा मिल सके। ये किसी भी केस में हो सकता है, मैं एक नहीं कह रहा हूँ सेक्शन 490 में, सेक्शन 498 ही नहीं है, बाकी और भी केसेस हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन लगाकर फंसा दिया जाता है दूसरे को। अब अगर लगता है कि आपको वाकई झूठ बोल रही है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, या फिर मिसमैच हो रहा है, मिसमैच का मतलब कि पहले गवाह ने कुछ और कहा, लड़की ने कुछ और कहा, पर दूसरे तीसरे गवाह ने और कुछ और कहा, तो कई गवाह हैं जो बात को बदल बदल रहे हैं, तीनों मैच नहीं कर रही बातें। तो आप उन तीनों की सर्टिफाइड कॉपी लेकर जिस कोर्ट में आप हैं, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, पहले उसी कोर्ट में आप उसकी शिकायत करें, कहें कि जी ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, देखो ये फर्स्ट में ये कहा, कि सेकंड में ये कहा, थर्ड में ये कहा है। तो अलग अलग तीनों गवाह जो है वो अलग अलग गवाही दे रहे हैं, या फिर 4-5 गवाह हैं तो वो भी अलग अलग गवाही दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ लाइन जो है वो मिसमैच हो रही हैं। तो ये बातें जो है इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद जो बयान है, स्टेटमेंट है, या फिर क्रॉस करवाएं उसका, और क्रॉस में वो चीज़ें सामने आती हैं, तो उन सब चीज़ों का आप सर्टिफाइड लेने के बाद जो है वही उसी कोर्ट में आप शिकायत करें कि इस तरह की चीज़ें हैं। अगर कोर्ट चाहे तो सो मोटो एक्शन भी उनके खिलाफ ले सकता है, उनको जेल भी भेज सकता है। नहीं है, अगर कोर्ट नहीं लेता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ नहीं लेता है कोर्ट, तो फिर आपके पास दूसरा राइट ये है कि उसी कॉपी के साथ साथ में एक एप्लीकेशन टाइप का है सेक्शन 125 सीआरपीसी में, सॉरी 156 156 3 में,
तो 156(3) के आप सीआरपीसी के तहत जो एप्लीकेशन दायर करेंगे, उसमें बताएँ कि इसने ये एलिगेशन लगाए हैं और ये इस तरीके से झूठे बता रहे हैं। ये पहला ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, अलग-अलग सब कह रहे हैं। तो ये झूठ है बिल्कुल। और अगर आपके पास में उसका कोई एविडेंस है, तो एविडेंस भी उसके साथ में अटैस्ट करें आप कि सर ये बात सच्चाई ये है, लेकिन इसने इस तरीके से इसको मॉडिफ़ाई करके या फिर किसी प्रकार से बदल के ये बताया गया है। तो वहाँ पर अगर आप देंगे, तो जैसे अब कोर्ट ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया, यानी कि अपने आप उसने स्वतः ही एक्शन नहीं लिया, तो 156(3) में जब आप एप्लीकेशन डालेंगे, तो उसमें कोर्ट को मजबूरन आदेश करना पड़ेगा उसी थाने को कि आप इन लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करें। क्योंकि अब कोर्ट को सामने भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, वाक़ई इसने झूठ बोला है और ये झूठे बातें सामने आ रही हैं। तो जब कोर्ट जो है, तो 156 सीआरपीसी के तहत जो है आप एप्लीकेशन देंगे, देने के बाद कोर्ट को लगेगा कि हाँ, वाक़ई ये सब चीज़ झूठे हैं, तो आपके जो एप्लीकेशन है उसमें ऑर्डर पास होंगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लोकल पुलिस स्टेशन जो भी उस कोर्ट का दायरे में लगता है, वहीं पर एफआईआर करने का आदेश होंगे और एफआईआर दर्ज होगी और फिर उसके बाद विवेचना होगी, जाँच होगी और फिर उसमें जो कोर्ट है, जो थाना जो है वो एफआईआर की में चार्जशीट लगाएगा और जो भी व्यक्ति जो भी झूठ बोल रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए कोर्ट या थाने के द्वारा जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर उनको सज़ा इस प्रावधान होगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल सच है। इसमें कोई झूठ किसी प्रकार का नहीं हो सकता है और ना ही जो किसी प्रकार से वो बलगा सकते हैं या फिर किसी प्रकार से उससे बच सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी आपके लिए। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप ज़रूर ये सब चीज़ें करें। थोड़ा करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करके जब आप करेंगे तो और भी जो पति हैं वो भी इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएँगे और जब किसी एक को सज़ा होगी या फिर किसी एक को इन सब चीज़ों में फँसाया जाएगा, तो फिर बाकी और भी थोड़ा सतर्क हो जाएँगे और सचेत हो जाएँगे कि हम झूठा ना बयान देंगे, ना झूठी एफआईआर कराएँगे। तो आप सब लोग इसे थोड़ा बहुत करें और समझें और जितना हो सकता है उतना इस न्यूज़ इस वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जानकारी पा सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।